नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सिखों का उत्थान व पतन। सिखों का उत्थान व पतन। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ। 15वीं शताब्दी में बहुत ही शोषण हो रहा था। उस समय क्या था, मुगल जो साम्राज्य था उसका आधिपत्य था और जो जातिगत भेदभाव था, धार्मिक भेदभाव था, वो भी कहीं ना कहीं अपने चरम पर था। तो इससे क्या हो रहा था, जो गरीब जनता थी, जो गरीब किसान थे, वो बहुत ही पीड़ित हो रहे थे। इसके लिए क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना हुई। और किसने की, ये बताने की आवश्यकता शायद बिल्कुल नहीं है। किन्होंने? गुरु नानक देव जी ने। और इसमें जो शुरू में जो लोग थे, इसमें मुख्य रूप से जो पंजाब के जाट किसान हैं और जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो इससे जुड़े। लेकिन क्या हुआ, उस समय का दौर ऐसा था कि कहीं से भी अटैक हो जाए और कहीं से भी आक्रमण हो जाए, कहीं से भी शोषण हो जाए, तो इसके लिए ये आवश्यक था कि अपने आप को, अपनी रक्षा स्वयं करनी है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है। ठीक है, ये उस समय बहुत ही जरूरी था। आज की डेट में क्या, हमारी सुरक्षा सरकार कर रही है। ठीक है, काफी हद तक। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, खुद ही लड़ना पड़ता था, अपनी सुरक्षा खुद ही। तो इसके लिए क्या हुआ, गुरु हरगोविंद ने क्या काम किया, इस सिख समुदाय को क्या बनाया, एक लड़ाकू समुदाय। क्यों? कारण क्या था, रक्षा, ताकि उनकी रक्षा हो सके और वो दूसरे लोगों के भी, निर्धन लोगों के भी रक्षा कर सके। और धीरे धीरे आते आते गुरु, जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके समय जो सिख समुदाय था, एक राजनीतिक और एक फौजी ताकत बन चुका था। एक राजनीतिक और एक फौजी ताकत बन चुका था। अब इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु हुई 1708 में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 7 में। उसके बाद कौन है, बहादुर शाह प्रथम आया। तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जो सिखों का नेतृत्व संभाला, वो किसने संभाला, बंदा बहादुर ने। वो किसने संभाला, बंदा बहादुर के बारे में बहुत सारी जो फैक्चुअल बातें हैं, बहुत सारी लिखी हैं। इनका वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण दास था, ये भारद्वाज थे, राजपूत थे। ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी क्या बनी, इनका उद्देश्य क्या था, एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना करना। और इन्होंने शुरू में क्या, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने वजीर खां की भी हत्या की। वजीर खां कौन था, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जो दोनों बेटे थे उनको जिंदा छिनवाया था, वजीर खां वो था। तो इन्होंने बदला लिया था। इन्होंने मुगलों से जबरदस्त टक्कर ली। हालांकि कोई बराबरी का मुकाबला तो था ही नहीं, मुगल तो उस समय तक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुगलों के नाक में दम करके रखा। अब क्या हुआ, 8 का दुगना 16, तो लगभग किसी बुक में 16 लिखा है, किसी में 15, कुछ भी याद कर लीजिए। तो 15 में लगभग इनकी मृत्यु हुई। 8 वर्षों तक इन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया। देखिए, मैं एक स्टोरी टाइप बता रहा हूं आपको। एक समझिए, पिक्चर है, उसकी कहानी में बता रहा हूं। उसके बाद आप बहुत सारे फैक्ट्स इसमें जोड़ सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जोड़ सकते हैं, गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में जोड़ सकते हैं, गुरु नानक के बारे में जोड़ सकते हैं। ठीक है, सब बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं, लेकिन असली जो स्टोरी है वो आपको आज समझ में आ जाएगी। तो 8 में क्या हुआ, इन्होंने नेतृत्व किसके पास आ गया, बंदा बहादुर। इन्होंने एक सिखों को एक मजबूत किया, एक बड़े सा थोड़ा सा और बड़ा क्षेत्र विजित किया। ठीक है, लेकिन 15 में इनकी भी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम के समय इनको क्या है, घेर लिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। अब क्या हुआ, देखिए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध। मराठा में हमने पढ़ा, मराठा हुआ उत्थान व पतन में। जब ये अब्दाली चला गया, वहां से अब्दाली चला गया, तो इन्होंने क्या है, 1765 से लेके 1800 तक, इनके बाद भी सिखों ने थोड़ा और प्रोग्रेस की और पंजाब और जम्मू तक क्या है, अधिकार इन्होंने फैल गया, क्योंकि मराठे भी वीक हो गए। ओके, और अहमद शाह अब्दाली भी चले गया, तो इनको समय मिल गया। अब जो ये पूरा क्षेत्र था, ये 12 मिसलों में विभाजित हो गया। 12 मिसले, यानी कि छोटे छोटे राजा बोलिए, छोटे छोटे आप सरदार कहिए। और ये 12 मिसले जो है, इनका जो इससे जुड़े थे वो थे खालसा। ठीक है, जो खालसा की एकता की वजह से क्या थे,
ये जुड़े हुए थे और इसमें समानता के सिद्धांत पर ये सारी मिसलें आधारित थी। और जो इनके जनप्रतिनिधि जो चुने जाते थे वो एक जनतांत्रिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते थे। और जो इसका चरित्र था मिसल का वो क्या था, एक अकुलीन, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा शासक ही कोई बड़े वर्ग का ही बनेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें भी झगड़े होने शुरू हो गए और बहुत सारे सरदारों ने अपने आप को स्वतंत्र सरदार घोषित कर दिया। और जो खालसा की एकता वाला था जो सीन था वो भी धीरे धीरे वो भी डूब गया, ठीक है। अब सब शासक अलग अलग हो गए, झगड़े। अब इसमें क्या होने लगे, जो बड़े सरदार थे वो छोटे सरदारों को क्या करते थे, अपने अधीन रखने का प्रयास करते थे। तो झगड़े स्वाभाविक है, हर जगह झगड़े स्वाभाविक हैं जब तक कोई एक लीडर ना हो, जब तक कोई एक लीडर करने वाला ना हो, जब तक कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे शहर हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो। अब बात करते हैं रणजीत सिंह की। अब रणजीत सिंह जो थे 12 में से एक मिसल थी सुकेर चकिया। कौन सी मिसल? सुकेर चकिया। एक बार रिप्लाई कीजिए मेरे साथ, यस, सुकेर चकिया मिसल थी। ये इसके सरदार थे, ठीक है जी। इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, इन सभी सरदारों को क्या किया, यूनाइट किया, एक किया, अपनी अधीनता में ये लाए। तो 12 मिसलें, ठीक है। अब 12 मिसलें किनके अधीन आ गई, अब इनके अधीन। अब एक उनको लीडर करने वाला एक लीडर मिल गया, उनको नेतृत्व करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति मिल गया। अब इन्होंने क्या काम किया, 1799 यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत, 18वीं शताब्दी के अंत यानी कि 1799 में इन्होंने लाहौर को जीत लिया। लाहौर कहाँ है, देखिए ये लाहौर है, जहाँ भारत हमारा ऐसे बैंड हो रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये लाहौर है, ठीक है, लिखा हुआ है लाहौर। तो लाहौर को जीत लिया और लाहौर में क्या है, इन्होंने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए इन्होंने तोप के कारखाने वहां लगवाए। कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में, ठीक है, तोप के कारखाने लगवाए इन्होंने। 1802 में क्या हुआ, 1802 में इन्होंने अमृतसर को भी जीत लिया। 1802 में अमृतसर को भी जीत लिया, ठीक है। अमृतसर पता है पंजाब में, सभी पंजाब में हालांकि 1802 में अमृतसर को भी जीत लिया, लाहौर को जीत लिया। और उसके बाद इन्होंने कश्मीर यानी कि ये वाला क्षेत्र भी जीत लिया, कश्मीर को जीत लिया, पेशावर को भी जीत लिया, ठीक है। पहले कहाँ गए, हाँ पहले यहाँ गए, ठीक है, फिर पेशावर को जीता, लाहौर को जीता, कश्मीर को भी जीता और इन्होंने मुल्तान यानी कि यहाँ से बढ़ते यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से बढ़ते इन्होंने जीत लिया। अब एक शक्तिशाली साम्राज्य इनका खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी अंग्रेजों से ये कमजोर था, वीक था। अब इन्होंने जो भू राजस्व इनका सिस्टम था, भू राजस्व का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, वो मुगलों वाली ही प्रणाली चल रही थी। यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन होता था, कुल सकल उत्पाद जो होता था उसका लगभग 50% तक ये लोग भू राजस्व के रूप में ले लेते थे। और सबसे बड़ी विशेषता जो थी, इनकी जो सेना थी, इनकी सेना रणजीत सिंह ने तेज तर्रार थे, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, कुशल थे, ठीक है, कुशल योद्धा भी थे। तो इन्होंने क्या काम किया, जो यूरोपीय अधिकारी थे, फ्रांसीसी वगैरह भी, तो यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से क्या काम किया, इन्होंने अपनी यूरोपीय तरीके से अनुशासित एक सेना बनाई और इनकी सेना एशिया की नंबर 2 की सेना थी। नंबर 1 की सेना किसकी थी? यस, अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की। ये बहुत ही उदारवादी थे और एक्चुअल में क्या था, जो ये केवल कोई सिख साम्राज्य नहीं था, वास्तव में ये और अन्य साम्राज्यों की तरह ही भारत के अन्य साम्राज्य जो थे, चाहे मैसूर है, चाहे कर्नाटक है, चाहे मराठा साम्राज्य, तो उसी की तरह एक सामान्य साम्राज्य था। यहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, इनके बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे अधिकारी मुसलमान भी थे, तोपची इनके मुसलमान भी थे, ठीक है ना। तो हिंदू भी थे, हर धर्म के लोगों का इन्होंने सम्मान किया, उदारवादी थे। और इनका जो सबसे विश्वसनीय जो था वो था अजुजुद्दीन, फकीर अजिजुद्दीन। कौन था? फकीर अजिजुद्दीन। यस, ध्यान रख लीजिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1809 में अंग्रेजों के साथ इनकी एक संधि हुई, उसको बोलते हैं अमृतसर की संधि। भाई 1799 में तो डेवलप करना शुरू किया, आप 9 याद कर लीजिए, 9 में अमृतसर की संधि हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे ये डिसाइड हुआ, रणजीत सिंह और अंग्रेजों ने डिसाइड किया
कि ठीक है भाई, अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई तुम सतलज नदी से आप इधर अटैक नहीं करोगे, सतलज नदी को आप पार बिल्कुल भी नहीं करोगे। सतलज है, ये है सिंधु, ये सतलज है, ये सिंधु, यानी कि सतलज नदी को इस तरफ आप पार नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप उधर शासन करते रहो, हम इधर शासन कर रहे हैं। लेकिन 1800 हाँ, इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या काम किया, जब ये संधि हुई तो जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग के जो सिख लोग थे, यानी कि जो सिख सरदार थे पूरा, उनको क्या कर लिया था अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, यानी कि सतलज नदी के इधर वालों को। तो ये उस समय थोड़ा शांत थे, कारण ये था ये उतने शक्तिशाली नहीं थे कि अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए, क्योंकि इनको भली भांति पता था कि अंग्रेज कितने शक्तिशाली है, पर्याप्त इनको जानकारी थी इसकी। ओके, 1809 में क्या हुआ, 1809 में 1809 नहीं, 9 छोड़ते हैं। कुछ समय के बाद क्या हुआ, इनकी हो गई मृत्यु और अस्थिरता की स्थिति आ गई। अब लीडर गया तो फिर साम्राज्य का क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है और विद्रोह होना शुरू हो जाता है। अब फर्स्ट ओंगोल सिख युद्ध हुआ, इनके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ओंगोल सिख युद्ध। अभी तक तो क्या थे, अंग्रेज ठीक है भाई, संधि हो गई, रणजीत सिंह है, मजबूत है, टक्कर तो देंगी, संधि हो गई, तो अंग्रेजों ने इनके काल में, इनके शासन काल में सिख साम्राज्य पर अटैक करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। संधि भी हो गई थी, लेकिन अंग्रेज तो धोखेबाज थे, संधि कर लेते थे फिर भी अटैक कर देते थे। अब फर्स्ट ओंगोल सिख युद्ध हुआ, ये हुआ 45-46 में। 45-46 में वास्तव में क्या हुआ, लॉर्ड हार्डिंग जो समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड गव जो है फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब, फिरोजपुर की तरफ बढ़े, इनके पास बढ़े। हाँ, इनके बाद क्या है, जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो जो कुछ समय तक तो अस्थिरता आई, लेकिन कुछ सेना के योग्य लोगों ने फिर कमान संभाल ली। अब जब हार्डिंग और फिरोजपुर की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा बढ़े, तो इनको लगा सिखों को कि इनका इरादा ठीक नहीं है, अब ये संधि का उल्लंघन करेंगे, अमृतसर वाली संधि का उल्लंघन करेंगे और क्या अटैक करेंगे। तो इन्होंने, सिखों ने क्या कर दिया, इन पर अटैक कर दिया। और देखिए, अंग्रेजों ने जितने भी राम साम्राज्य जीते उसमें कोई ना कोई गद्दार जरूर था, इन्हें पता है कि यहाँ भी कोई ना कोई गद्दार मिल जाएगा। तो इनको गद्दार मिल गए, 2 कौन थे, एक तो प्रधान मतलब जो मुख्यमंत्री था, सबसे बड़ा जो मंत्री था। प्रधानमंत्री कौन था, जो सबसे बड़ा मंत्री, जब वही मिला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये था राजा लाल सिंह, ये दुष्ट कौन था, राजा लाल सिंह, और इनका सेनापति था तेज सिंह, मिस्टर तेज सिंह। तो लाल सिंह और तेज सिंह, लाल भी था और तेज भी था, गद्दार थे, और इनकी वजह से क्या हुआ, सिखों की पराजय हुई। और फाइनली 1846 में लाहौर की संधि हो गई। ये समझिए, प्रथम ओंगोल सिख युद्ध में ही सिख पूरे कमजोर हो गए। प्रथम ओंगोल सिख युद्ध कब हुआ, 45 से 46। एक बार रिप्लाई कीजिए मेरे साथ, यस कब हुआ, 45-46 कब हुआ, 45-46 कब हुआ, रिप्लाई कीजिए, यस, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू रिप्लाई, इंटरेक्शन, ठीक है, मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है, बोर नहीं होंगे आप। तो 45-46 में प्रथम ओंगोल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि हुई 46 में। तो 1809 में अमृतसर की संधि किससे हो रही है, रणजीत सिंह से, ओके। और 46 में लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि, पहले लाहौर की हुई और फिर ये भैरववाल की हुई, ठीक है जी। इस संधि से क्या हुआ, एक तो इन्होंने जालंधर को हड़प लिया, ठीक। दूसरा क्या हुआ, 50 लाख रुपए में इन्होंने जो जम्मू कश्मीर था वो राजा को बेच दिया, गुलाब सिंह डोगरा को। किसको बेच दिया, गुलाब सिंह डोगरा को। एक बार मेरे साथ बोलिए, गुलाब सिंह डोगरा, किसको बेचा, यस, गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया, ओके जी। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ये बोला कि हम जो राजा दिलीप सिंह है, राजा दिलीप यानी कि रणजीत सिंह के बेटे, जो रणजीत सिंह है, राजा दिलीप सिंह है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक रेजिडेंट रखेंगे आपके साम्राज्य में, ठीक है। रेजिडेंट वाला भी एक अंग्रेज अधिकारी, जिसके अधीन जो है एक बड़ी सेना होती थी, एक बड़ी सेना होती थी, और उसका खर्चा कौन उठाएगा, यही उठाएंगे, कौन, सिख, ठीक है, सिख साम्राज्य। और कुछ समय के बाद एक और संधि हुई और इसमें डिसाइड हो गया कि जो कहीं भी सेना जो डिप्यूट करेंगे वो अंग्रेज अधिकारी करेंगे, इनकी बिना परमिशन के कोई भी सेना कहीं भी डिप्यूट नहीं होगी, ठीक है जी। तो फाइनली अगर आप एक शब्द में बोले, इन संधि से क्या हुआ, जो वास्तविक शासक हो गया वो कौन हो गया, वहां का रेजिडेंट, यानी कि अंग्रेज अधिकारी।
अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग अभी भी इनकी जो है, इनकी जो भूख तो मिटी नहीं थी, इनकी लालच तो मिटा ही नहीं था, ये पूरा प्रशासन चाह रहे थे, इनके सीधा प्रशासन, रेजिडेंट नहीं, सीधा प्रशासक ही बन जाए। और उसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे स्थानीय विद्रोह भी हो रहे थे 4849 में बहुत सारे विद्रोह भी हो रहे थे। तो स्थानीय विद्रोह हुए, और जो पहला युद्ध हुआ, पहला युद्ध जो हुआ सेकंड द्वितीय अंगल सिख युद्ध, कब हुआ, 4849। तो इसमें भी जो पहला युद्ध, जैसे मैंने पहले बताया, जो युद्ध होते थे ऐसा नहीं कि एक बड़ी पार्टी इधर से आई, जैसे बाहुबली में एक इधर से आई और एक हार गई एक जीत गई, कई मोर्चों पर होते थे। तो पहला जो युद्ध हुआ ये हुआ चिलियानवाला में। कहाँ हुआ, चिलियानवाला में, ठीक है, चिलियानवाला में ये हुआ शेर सिंह और गफ के बीच, शेर सिंह और किसके, गफ के बीच, अंग्रेज अधिकारी, याद कर लीजिए नाम। पहला चिलियानवाला में शेर सिंह और गफ के बीच, कौन सा, कहाँ हुआ, चिलियानवाला, शेर सिंह और गफ के बीच। दूसरा सिखों के और नेपियर, तो गफ और नेपियर थे यहाँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन अधिकारी थे यहाँ, हार्डिंग फर्स्ट, ध्यान दीजिए, हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, हार्डिंग फर्स्ट है, हार्डिंग फर्स्ट, और कौन, गफ और नेपियर। और दो स्थानीय विद्रोह बड़े भी, ये भी बड़े प्रमुख थे। कौन सा, एक तो मुल्तान के मूलराज का विद्रोह, मुल्तान के मूलराज का विद्रोह, और एक था लाहौर के छतर सिंह का। मुल्तान का मूलराज, आराम से याद हो जाएगा, मुल्तान मूलराज, और लाहौर का छतर सिंह, लाहौर मतलब लाहौर का छतर सिंह, ठीक है जी। और फाइनली 49 में क्या हुआ, इन्होंने जो राजा दिलीप सिंह है, राजा दिलीप को क्या है, पहले तो इन्होंने शेखपुरा भेजा, पहले युद्ध में जब पहली संधि हुई शेखपुरा भेज दिया, को थोड़ी उनकी क्या बांधी, पेंशन बांधी। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जो उनकी मम्मी थी जिंदा, रानी जिंदा से अलग करके शेखपुरा भेज दिया। अब इन्होंने क्या काम किया कि जब तक यहाँ रहेंगे कुछ ना कुछ विद्रोह होते रहेंगे, तो उन्होंने उसकी शायद 48,000 पाउंड पेंशन बांधी उनकी, और उनको भेज दिया कहाँ, लंदन में, ताकि लंदन में भेज दिया वो पढ़ाई कराने के लिए। ऐसा बोल दिया कि ठीक है हम पढ़ाई कराने के लिए इनको क्या भेज रहे हैं, लंदन, और उनकी बांधी पेंशन। और जो उनका कोहिनूर हीरा था वो भी इन्होंने हड़प लिया, कोहिनूर हीरा इन्होंने हड़प लिया, और किसको दे दिया, साम्राज्ञी को, कहाँ की, ब्रिटेन की साम्राज्ञी को, ठीक है जी। तो इस तरह की एक स्टोरी थी। अब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि सिखों का उदय जो है कैसे हुआ। हालांकि इसमें बहुत सारे सिख आएंगे, अलग अलग सिखों के अलग अलग विशेषताएं हैं। लंगर व्यवस्था चलाई गुरु नानक जी ने, ठीक है। आदि ग्रंथ चला, गंगा कच्छा कृपाण किसने चलाया, ठीक है। तो ये भी अलग से हम पढ़ लेंगे, एक रिविजन। तो ये बताइए, जो सिख समुदाय था उसको लड़ाकू समुदाय बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने आरंभ किया, यस, किसने आरंभ किया, बोलिए एक बार, यस, किसने आरंभ किया, यस, सिख समुदाय को लड़ाकू समुदाय किसने बनाया, हर हर महादेव, याद कर लीजिए आप, हर हर महादेव, गुरु हरगोविंद ने, किन्होंने, गुरु हरगोविंद ने, ओके, किन्होंने, गुरु हरगोविंद ने, ओके। और एक राजनीतिक और सैनिक शक्ति कब बन गए, गुरु गोविंद सिंह के समय, गुरु गोविंद सिंह के समय। और इसके इनकी मृत्यु कब हुई, 8 में। इनके चेले की बंदा की मृत्यु कब हुई, यस, 16 में, ठीक है। कहीं 16 लिखा है, कहीं 15, लगभग दुगना मान लो आप इनका। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु थी, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। वो एक रेफरेंस है, क्योंकि 1707 तक क्या है, मुगल काल, 1707 के बाद से क्या आधुनिक काल शुरू हो जाता है। और अब्दाली क्या है, अब्दाली चले गया, ठीक है जी, पंजाब और जम्मू पर इनका अधिकार हो गया। देखिए जो इनका साम्राज्य था ना वो ये था, ये साम्राज्य था इनका, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पटियाला, ये पटियाला, ये लाहौर, ये पेशावर, ये मुल्तान, और ये सिंध राज्य है। सिंध एक प्रांत है किसका, यस, किसका है बताइए जरा, यस, किसका, पाकिस्तान का। अब आया रणजीत सिंह, हाँ, मिसलें कितनी थी जरा, मिसलें बताइए, यस, 12 मिसलें। मिसलें कितनी थी, 12 मिसलें। कितने मिसलें, 12 मिसलें। और 12 मिसल में जो रणजीत सिंह का संबंध है वो किस मिसल से था, किस मिसल से था, यस, सुकेर चकिया। कौन सी मिसल, सुकेर चकिया मिसल, कौन सी, सुकेर चकिया मिसल से, ओके। और इन्होंने लाहौर पर कब अधिकार किया, 99 में, ठीक है। और बंदा बहादुर ने कौन सी राजधानी बनाई थी, लोहगढ़, ठीक है, लोहगढ़ बनाई थी, ठीक है। तो 99 में लाहौर, 2 में क्या हुआ, अमृतसर को जीत लिया, फिर कश्मीर जीत लिया, मुल्तान जीत लिया, पेशावर जीत लिया, तो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया।
और फिर क्या हुआ, 9 में अमृतसर की संधि हुई। और इसमें क्या डिसाइड हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1809 की अमृतसर की संधि में क्या डिसाइड हुआ, रिप्लाई कीजिए, यस यू हैव टू स्पीक, बोलिए बोलिए, यस। क्या हुआ, आप सतलज नदी के इधर अटैक नहीं करेंगे। तो इन्होंने, रणजीत सिंह ने तो अपनी संधि को पूरा निभाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। प्रथम अंगल सिख युद्ध कब हुआ, प्रथम अंगल सिख युद्ध, प्रथम अंगल सिख युद्ध, यस 45-46, एक साल 46, 47, 48, एक साल ड्रॉप कर दो फिर अगला हो जाएगा 48-49, ठीक है जी। और पहले में कौन सी संधि हुई, 46 में। देखिए कोई भी युद्ध समाप्त होता है तो क्या होता है, संधि होती है। तो 46 में कौन सी संधि हुई, लाहौर की संधि। कौन सी संधि, लाहौर की। 46 में लाहौर की संधि, 1809 में अमृतसर की संधि। ओके, अब इसमें क्या हो गया, इसमें दुष्ट थे, दुष्टों के नाम बता दो जरा। यस, लाल भी था तेज भी था, लाल भी था तेज भी था। प्रधानमंत्री लाल, राजा लाल सिंह, और ये था मिस्टर तेज सिंह, ठीक है जी। और इसमें लाहौर की संधि हुई, भैरोलवाल की संधि हुई। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी युद्ध में, प्रथम अंगल सिख युद्ध में। किसमें, प्रथम अंगल सिख युद्ध में। कौन सी 2 संधियां हुई, एक बार रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, लाहौर की, भैरोवाल की, लाहौर की, भैरोवाल की। और एक अंग्रेज अधिकारी कहाँ रख दिया, राजा दिलीप के राज्य में, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, कहने के लिए। ओके, अब जम्मू कश्मीर किसको बेचा, जम्मू कश्मीर, यस बताइए जरा, यस। जम्मू कश्मीर किसको बेचा, यस, राजा गुलाब सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा को। किसको बेचा, गुलाब सिंह डोगरा को, गुलाब सिंह डोगरा को, ठीक। अब फिर विद्रोह हुआ, दूसरा अंगल सिख युद्ध कब हुआ, यस 48-49, 48-49। स्थानीय विद्रोह में पहला युद्ध, पहला कहाँ हुआ, पहला मोर्चा जो खुला, यस चिलियान वाला। इसमें कौन कौन से, किस किस का युद्ध हुआ, यस शेर सिंह और गफ। सेकंड वाले में क्या हुआ, सिख और नेपियर। और मुल्तान और लाहौर में, मुल्तान में कौन था, यस मूलराज। लाहौर में कौन था, छतर सिंह। और फाइनली क्या है, राजा दिलीप सिंह को भेजा लंदन, ठीक है भाई आप पढ़ाई करो, पेंशन बांध दी, शायद 48,000 पाउंड। और हार्डिंग ने घोषणा कर दी 49 में पंजाब राज्य का भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया जा रहा है, यानी कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में। तो पंजाब का भी विलय कब हो गया, 1849 में, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा साम्राज्य बचा, एक बचा, यस अवध। भाई मराठा का हो गया, हैदराबाद का हो गया, मैसूर का हो गया, कर्नाटक का हो गया, ठीक है, सारा तो हो ही गया। मराठा तो पूरा उत्तर भारत तो लगभग कर ही दिया मराठा को हराकर, ठीक है। और राजपूताना ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो अब क्या बचेगा, अवध, जिसकी सहायता से इन्होंने पूरे भारत को जीता, जिसकी सहायता से इन्होंने पूरे भारत को जीता। ओके जी, तो ये कहानी आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। और इसके बीच बीच में जो भी फैक्ट्स हैं, जिससे भी संबंधित फैक्ट्स हैं, आप इसमें भर सकते हैं। चाहे बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास इनका नाम है, ठीक है, वास्तविक नाम, ठीक है, राजपूत थे, ठीक है, इन्होंने शुरू में लोहगढ़ को राजधानी बनाई, गुरु गोविंद सिंह के पक्के शिष्य थे। और इनका साम्राज्य, इनका उद्देश्य क्या था, एक सिख साम्राज्य की स्थापना करना। और इन्होंने वजीर खान की हत्या भी की थी, ठीक है। वजीर खान कौन था, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को जिंदा दफना दिया था। ओके जी, ये कहानी समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं जैसे अधिकांश बार आपको बताता ही रहता हूँ, एक बात मेरे को आपको शेयर करनी थी। अनुभव समझ लीजिए आप, या जो मर्जी समझ लीजिए, या मैंने कहीं पढ़ा। देखिए, अगर हम किसी वाक्य को बार बार सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यदि आप किसी को कोई बात बार बार कहेंगे, भले ही उसके भले की बात हो, एक ही, तो उसकी कोई भी बात को जो बार बार बोलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होती जाती है। उसकी वैल्यू, किसी बात को बार बार कहने से उसका क्या होता है, मूल्य घट जाता है। और जो सामने वाला है, दूसरा जो है, अगर आप उसी को बार बार वही बात बोलेंगे तो क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो क्या है, चिढ़ जाएगा, और आपसे उसके संबंध क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो ब्रिलियंट बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत सारे लोगों के अनुभव या बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक सुखमय और एक अच्छा जीवन जीना है तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।